जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं चुंबक। चुंबक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन आता ही है। तो आइए हम आज समझने वाले हैं मैग्नेट। क्या समझने वाले हैं? मैग्नेट। तो पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन देखना है किसका? मैग्नेट का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है कि चुंबक प्राचीन काल में एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक गहरे भूरे रंग का पत्थर पाया गया, जिसका नाम उसी स्थान के आधार पर मैग्नेटाइट रखा गया। क्या रखा गया? मैग्नेटाइट रखा गया। ओके। इसके बाद है मैग्नेटाइट लोहे की एक ऑक्साइड होता है। जो आपका मैग्नेटाइट होता है वो जो आपका लोहा होता है, जो आयरन होता है, उसका क्या होता है? एक ऑक्साइड होता है। उस मैग्नेटाइट का जो मैग्नेटाइट जो एक ऑक्साइड है उसका जो आपका फार्मूला होता है वो होता है Fe3O4। ओके। इसके बाद है मैग्नेटाइट धातु में लोहे के छड़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। तो आपका जो मैग्नेटाइट धातु होता है उसमें कौन सा गुण होता है? किसी भी धातु के छोटे छोटे कण को क्या करने का? आकर्षित करने का गुण होता है। इसके बाद है कि मैग्नेट धातु के नाम से ही आधुनिक अंग्रेजी शब्द मैग्नेट की उत्पत्ति हुई, जिसका हिंदी रूपांतरण चुंबक है। तो आपका जो मैग्नेटाइट धातु है उसी के नाम पर आपका इंग्लिश में मैग्नेट नाम पड़ा आपका चुंबक का, और उसको ही हिंदी में हम चुंबक कहते हैं। तो ओके। इसके बाद है कि धातु प्राकृतिक में पाई जाती हैं। जो आपका धातु है वो क्या पाया जाता है? प्राकृतिक में, यानी जो प्राकृतिक वातावरण है उसी में धातु पाई जाती है। अतः मैग्नेटाइट पत्थर को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आपका मैग्नेटाइट है वो प्राकृतिक में पाया जाता है, इस द्वारा मैग्नेटाइट पत्थर को हम प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं। ओके। इसके बाद है प्राकृतिक चुंबक की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है और न ही उनकी आकर्षण शक्ति अधिक होती है। तो देखिए, जो आपका प्राकृतिक चुंबक है उसका आकार निश्चित नहीं होगा और उसमें क्या होगा? चुंबकत्व का जो गुण होता है बहुत ही कम होता है। अतः इन्हें प्रायोगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं माना जाता है। तो आपका जो चुंबक होता है प्राकृतिक चुंबक, उसका जो होता है जो कम शक्ति कम होने के कारण, उसमें चुंबकत्व कम होने के कारण उसका जनरली हम यूज नहीं कर पाते हैं अधिक जगह पे। ओके। इसके बाद है इनकी आकृति आवश्यकता अनुसार किसी प्रकार की रखी जा सकती है। तो जब मैग्नेटाइट हमको मिल जाता है, जो मैग्नेटाइट मिलने के बाद इसको क्या करते हैं कि इसको हम जिस शेप में चाहे उस शेप में बना सकते हैं। इसमें से कुछ इसमें अशुद्धि भी रहता है, जैसे कि आप बालू ले लो, मिट्टी ले लो, ये सब इसमें क्या रहता है? अशुद्धि भी रहता है और इसी में चुंबक भी पाया जाता है। इसी बारे इसको क्या किया जाता है? पहले प्यूरीफाई कर देंगे, इसके बाद इसमें से चुंबक को अलग कर लेंगे, जो बालू होगा उसको अलग, मिट्टी को अलग करके इसका जो चुंबक निकलता है उसको क्या किया जाता है? जो उसको आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रकार में हम रख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ चुंबक का नाम दिया गया है, जैसे लिखा हुआ दंड चुंबक। दंड चुंबक कहने का मतलब है एक आता है आपका एकदम छड़ टाइप का रहेगा, उसे दंड चुंबक कहते हैं। इसके बाद नाल चुंबक यानी जो घोड़े के नाल के समान चुंबक हो उसे नाल चुंबक कहते हैं। इसके बाद एक मैग्नेटिक नीडल भी आता है, मतलब मैग्नेटिक सुई यानी चुंबक सुई, एक पतली सी भी चुंबक बना सकते हैं उसी से हम। इसके बाद गोल सिरे वाला चुंबक, तो बॉल एंडेड चुंबक भी बना सकते हैं। तो जो आपको जो धातु मिल जाता है लोहे का जो अयस्क है, कौन सा है? मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट के मिलने के बाद उसको हम बहुत सारे प्रकार में के चुंबक भी उससे हम बना सकते हैं। ओके। तो आइए और कुछ हम चुंबक के बारे में जानते हैं। तो पहला है कि यदि किसी चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र पर बांधकर धागे से बांधकर लटकाया जाए स्वतंत्रतापूर्वक, तो वह उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो अब इसका जो चुंबक है उसको अगर हम स्वतंत्र बीच में बांध दें किसी भी धागा से और स्वतंत्र रूप से लटका दें, तो वह किस दिशा की ओर मुड़ जाएगा? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है। ओके। इसके बाद है कि 14वीं शताब्दी में पीटर
पेरेग्जिनियस और 16वीं शताब्दी में डॉक्टर गिलबर्ट ने चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया और 16वीं शताब्दी में ही थेलेनस ने भौतिकी विद्युतीय शाखा की खोज की। तो देखिए 14वीं शताब्दी का जब दौर चल रहा था तो उसी में एक वैज्ञानिक थे पीटर पेरेग्रिनज। उसने क्या किया, और उसके ही एक साथी थे, मतलब उसने तो चुंबक का जो प्राकृतिक चुंबक है उसका तो खोज कर दिया। इसके बाद 16वीं शताब्दी में डॉक्टर गिलबर्ट ने उसके गुणों का अध्ययन किया है कि उसके अंदर गुण क्या है, वो आकर्षित करता है नहीं करता है, किस दिशा की ओर आकर्षण होता है, किस दिशा की ओर जब धागे में बांध देते तो ठहरता है। इसका अध्ययन किसने किया था? डॉक्टर गिलबर्ट ने। इसके बाद है कि जो आपका 16वीं शताब्दी में थेलेस नामक वैज्ञानिक थे, उसी ने क्या किया, विद्युत का खोज कर दिया। किसका खोज किया? विद्युत का खोज किया आपका किसने? थेलेस नामक वैज्ञानिक ने। ओके। इसके बाद सन 1820 तक विज्ञान के इन दोनों शाखाओं और विद्युत और चुंबकत्व का विकास बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हो गया। तो कहने का मतलब है जो आपका विद्युत होता है उसमें आपका मैग्नेटिक गुण भी पाया जाता है। इसी द्वारा कहा गया है कि जब 1820 तक में विद्युत और चुंबकत्व दोनों का बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्या हो चुका था? विकास हो चुका था। ओके। तो नेक्स्ट है कि सन 1820 में डेनमार्क में भौतिकी प्राध्यापक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच मध्य संबंध की खोज की थी। किसने? डेनमार्क के भौतिक डॉक्टर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किसका खोज किया? विद्युत और चुंबकत्व के बीच में संबंध का खोज किया था। ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक फिगर दिया होगा जिसमें चुंबकत्व को बीच में बांध के लटकाया जा रहा है और यहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ पोल में क्या हो रहा है? स्थिर हो रहा है। किस दिशा की ओर? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। ओके। नेक्स्ट है कि वह पदार्थ क्या है? वह पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के धातु पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, चुंबक कहलाता है। तो वह पदार्थ जो लोहा, निकेल, कॉपर ईटीसी को अपनी ओर आकर्षित करने का क्षमता रखता है, चुंबक कहलाता है, मैग्नेट कहलाता है। इसके बाद चुंबक एक प्रकार का धातु या पदार्थ है। तो चुंबक एक प्रकार का धातु या पदार्थ है जिसके अंदर मौजूद परमाणु की संरचना इस तरह होती है कि वो चुंबक की गुणों को प्रदर्शित कर सके और लोहे की आसानी से बने चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, तरफ आकर्षित कर सके। तो जो चुंबक होता है वो एक प्रकार क्या होता है? धातु होता है जिसके अंदर क्या होता है? परमाणु संरचना इस प्रकार से होता है कि वह उसके अंदर क्या हो? चुंबक के गुणों प्रदर्शित हो सके और लोहे से बनी अन्य चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। नेक्स्ट है कि एक परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ सेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वह एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो क्या है? कोई भी जब धातु लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? जो एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन उसमें भ्रमण सिर्फ इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन गति करने के कारण किसी भी धातु के चारों तरफ एक क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर लेता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के चारों तरफ एक प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र बल कहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी उसी को कहते हैं। ओके। आइए अब चुंबक के हम प्रकार को देख लेते हैं कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए चुंबक बहुत सारे प्रकार के होते हैं। चुंबक होते हैं मान ली दो ही प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक, एक नेचुरल चुंबक यानी कृत्रिम चुंबक। तो देखिए जो प्राकृतिक चुंबक होता है, नेचुरल चुंबक होता है, तो देखिए यह इसका तो खोज आपको पता है कि पहले किया था जो वैज्ञानिक थे उसने किया था। तो प्राचीन समय में इनका प्रयोग दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता था। तो जो नेचुरल चुंबक है उसका प्रयोग प्राचीन समय में दिशा निर्धारण के लिए किया जाता था, क्योंकि चुंबक को सौतन पूर्वक लटकाने से हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है। ओके।
इसके बाद इसमें जमी से कच्ची धातु के रूप में निकाला तथा इसे लोड स्टीन भी कहते हैं। तो जो प्राकृतिक चुंबक है उस चुंबक को हम लोड स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक को लोड स्टोन भी कहते हैं। ओके। इस बार इन पदार्थों में चुंबक गुण बहुत ही कम पाया जाता है, इसीलिए इन्हें अधिक उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो अब जो आपका प्राकृतिक चुंबक होता है इसमें क्या होता है? चुंबक गुण बहुत कम पाया होता है, चुंबक का गुण बहुत कम होता है, इसीलिए इनका प्रयोग अधिक जगह पे नहीं किया जाता था। लेकिन पहले जब तक कि आर्टिफिशियल चुंबक का आपका खोज नहीं हुआ था तो उसी समय में आपका जो चुंबक है इसको स्वतंत्र रूप से धागे में बांध कर लटकाया जाता था। इसके बाद यह ज्ञात किया जाता था कि नॉर्थ साइड किधर है और साउथ डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, इस द्वारा इसका यूज किया जाता था मेनली। लेकिन अभी के समय में आपका आर्टिफिशियल चुंबक बनाया गया है और उसका यूज करते हम कंपास में यूज करते हैं, या फिर जहाँ पे हेवी लोड का वर्क होता है वहाँ पे भी यूज करते हैं। ओके। लेकिन प्राकृतिक चुंबक का उतना उपयोग नहीं है क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक गुण होता है, जो चुंबकत्व होता है, बहुत ही कम पाया जाता है। इसीलिए फिगर में आप देख रहे होंगे कि प्राकृतिक चुंबक का फिगर है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि एक पत्थर के समान इसमें जो फिगर में दिया गया एक पत्थर के समान चुंबक सब रखा गया है। तो फिर इसी चुंबक को आपको पीट करके तोड़ करके इसको एक आर्टिफिशियल बना करके फिर इसका यूज हम करते हैं। ओके। तो इसके बाद है कृत्रिम चुंबक। कौन सा चुंबक? कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो देखिए जो कृत्रिम चुंबक है वो कैसा होता है? तो देखिए नेचुरल चुंबक अधिक चुंबकत्व होता है, अतः चुंबक को बढ़ाने के लिए कृत्रिम चुंबक बनाई जाती है। देखिए जो आपका नेचुरल मैग्नेट है, जो कृत्रिम चुंबक है, उसमें क्या होता है? चुंबकत्व मतलब मैग्नेटिज्म, उसमें आकर्षण करने की क्षमता अधिक होती है। और इसको कैसे बनाया जाता है? तो इसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जिससे क्या होता है? कृत्रिम रूप से हम चुंबक को क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसका चुंबकत्व को हमको बढ़ाना होता है कि चुंबक अधिक उसका चुंबकत्व हो, जिससे किसी भी चीज़ को ईजिली आकर्षित कर सके। ओके। इसके बाद है ये चुंबक है जिनको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो ये चुंबक है जिनको किस रूप से बनाया जाता है? कृत्रिम रूप से बनाया जाता है इन चुंबकों को। तो इसका जो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अभी हम बताए छड़ चुंबक, बार मैग्नेट, हॉर्स नाल चुंबक मतलब घोड़ा नाल चुंबक है, फिर नीडल चुंबक है, चुंबक सुई चुंबक है। इसके बाद है सिलिंड्रिकल मैग्नेट है, फिर ओवल शेप है, राउंड शेप है, रिंग शेप है। अभी जो आर्टिफिशियल चुंबक आ रहा है इसको बहुत अधिक टाइप से हम बना सकते हैं, उसमें बहुत ही प्रकार का चुंबक आ चुका है। इसके बाद है कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए लोह चुंबक को पदार्थ से अत्यधिक क्षेत्र में रखा जाता है, जिससे लोह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाता है। तो कोई भी चुंबक पदार्थ ले लीजिए, उसको कहाँ रखा जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है। और चुंबक क्षेत्र में रखने के कारण क्या होता है? जो भी आपका धातु होता है उसके अंदर आपका मैग्नेटिक गुण आ जाता है। क्या आ जाता है? मैग्नेटिक गुण आ जाता है, जिससे उसमें क्या होता है? उसका चुंबक मैग्नेटिज्म आकर्षण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो यही है आपका आर्टिफिशियल चुंबक। ओके। आइए तो अब समझते हैं कि आर्टिफिशियल चुंबक के भी कुछ विभिन्न प्रकार होते हैं। आर्टिफिशियल चुंबक का भी विभिन्न प्रकार होता है। पहला है परमानेंट चुंबक। तो आर्टिफिशियल चुंबक में भी एक चुंबक परमानेंट बनाया जाता है, तो एक टेम्पररी चुंबक बनाया जाता है। तो आर्टिफिशियल चुंबक में परमानेंट चुंबक को समझते हैं। तो देखिए जिस चुंबक में चुंबक का गुण अस्थाई हो उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। परमानेंट कहने का मतलब ही अस्थाई है। तो जिस चुंबक में अस्थाई गुण हो चुंबक का, तो उसे क्या कहेंगे? हम अस्थाई चुंबक कहेंगे। इसके बाद ये चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। तो अस्थाई चुंबक जो बनाया जाता है मेनली लोहा का बनाएंगे, निकेल का बनाएंगे, कोबाल्ट का बनाएंगे। ओके। इसके बाद इनका चुंबक शीघ्र नष्ट नहीं होता है, तो ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जाते हैं। तो परमानेंट चुंबक है, इसका जो चुंबक होगा वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, अधिक समय तक रहेगा, इसी वजह से इसको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ओके। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल भी कुछ दिया गया है, यू शेप मैग्नेट, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, हॉर्स नाल मैग्नेट। तो इसी प्रकार का मैग्नेट बनाया जाता है। और आपका जो
मोटर में यूज किया जाता है, उसमें भी आपका परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है। मोटर के जो रोटर होता है उसमें क्या किसका उपयोग किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। ओके, आइए अब अस्थायी चुंबक को समझते हैं, टेम्पररी मैग्नेट को समझते हैं कि टेम्पररी मैग्नेट कहते किसे हैं। तो देखिए, जो टेम्पररी मैग्नेट होता है इसमें क्या किया जाता है कि चुंबक का गुण अस्थायी नहीं होता है, यह अस्थायी चुंबक कहते हैं इसीलिए इसको। इसके बाद है अस्थायी चुंबक को नरम लोहे से बनाया जाता है। जो अस्थायी चुंबक रहेगा उसको किससे बनाया जाता है, नरम लोहे से बनाया जाता है। ओके, इसके बाद है अस्थायी चुंबक को नरम लोहे के चारों ओर आइसोलेटेड चालक तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर बनाया जाता है। तो देखिए, जो अस्थायी चुंबक होता है उसको तो नरम लोहे से बनाते ही है, तो कहने का मतलब है नरम लोहा से बनाते हैं। और उसको क्या किया जाता है, जो आपका नरम लोहा होता है उसके ऊपर हम कोई भी कॉइल, कॉपर का कॉइल लपेट देते हैं, और जब कॉपर का कॉइल में हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कॉपर के कॉइल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो आपका धातु दिए हुए है नरम लोहा, उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक गुण पैदा हो जाता है, जिसके कारण वो भी कुछ उसके अंदर भी यह क्षमता आ जाती है कि वह किसी भी वस्तु को थोड़ा बहुत अपनी ओर आकर्षित कर सके, अपनी ओर क्या कर सके, आकर्षित कर सके। तो उसे ही हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप सभी को क्लियर हो गया कि अस्थायी चुंबक कहते किसे हैं। तो कोई भी नरम लोहा लीजिए, उसके ऊपर आप कोयल लपेट दीजिए, और कोयल लपेटने के बाद उसके अंदर हम क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण उस कोयल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, और कोयल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट होगा, और वही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर देगा, जो धातु दी है, जो नरम लोहा दिए है, उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न कर देगा। उत्पन्न करने के कारण उसमें भी कुछ मैग्नेटिक गुण आ जाएगा, उसे ही हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। ओके, इसके बाद है कि कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, नरम लोहे में चुंबकत्व रहता है तथा धारा प्रवाह बंद होने से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो देखिए, हम आपको बता दिए कि जब धातु कोई भी नरम लोहा लीजिए, उसके ऊपर कोयल लपेट दीजिए। कोयल लपेटने के कारण, कोयल लपेटने के बाद उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण वो जो धातु होता है उसमें भी कुछ मैग्नेटिक गुण आ जाता है। और जब हम उस इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देंगे, जब उस धारा को देना बंद कर देंगे, तो क्या होगा, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब उसके अंदर से चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा उस नरम लोहा से। ओके, तो देखिए, अस्थायी का चुंबक का उपयोग हम वहीं करते हैं जहाँ पर हमको हमेशा चुंबक की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, एग्जाम्पल भी हमें फिगर में भी कुछ दिया गया है, ये रहा परमानेंट मैग्नेट। ये देखिए, टेम्परेरी मैग्नेट का भी फिगर दिया गया है, यहाँ परमानेंट का भी दिया गया है। तो टेम्परेरी में क्या किया जाता है, कोई भी धातु ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा कोयल लपेट दीजिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण उसमें भी चुंबकत्व गुण आ जाएगा कुछ समय के लिए। ओके, आइए तो अब समझते हैं कि हम परमानेंट मैग्नेट का यूज कहाँ होता है। तो देखिए, परमानेंट मैग्नेट का यूज हम वहीं करते हैं जहाँ पे हमें अस्थायी रूप से चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइक अ साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स में आपका परमानेंट मैग्नेट लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण वहाँ पे क्या होगा, जो आपका ऑडियो होगा वो क्या होगा, उसका साउंड बूस्ट करेगा। इसके बाद आप ट्रांसफार्मर भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में अस्थायी रूप से वाला यूज किया जाता है। तो परमानेंट मैग्नेट का हम यूज देखते हैं आपका हॉर्न में, छोटे छोटे साउंड बॉक्स में, और परमानेंट मैग्नेट का वहाँ यूज किया जाता है मोटर में, बड़े बड़े जो हेवी मोटर होते हैं वहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक आप सभी को क्या होगा, क्लियर हो चुका होगा। ओके, आइए तो अब अस्थायी चुंबक का भी यूज देख लेते हैं। तो देखिए, अस्थायी चुंबक का यूज मेनली करते हैं हम लोग जेसीबी में या फिर वहाँ क्रेन में, जहाँ पर हमको भारी धातु उठाना होता है, वहाँ पे हम क्रेन में यूज करते हैं आपका अस्थायी चुंबक का। और जो आपका छोटे छोटे जहाँ पे ऐसा जगह होता है जहाँ पर हमको
वहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक इंडक्टर में भी यूज करते हैं हम अस्थायी चुंबक का, क्रेन में यूज करते हैं अस्थायी चुंबक का, या फिर जहाँ पे हमको भारी हेवी लोड उठाना होता है वहाँ पे अस्थायी चुंबक का यूज करते हैं। ओके, तो आइए अब चुंबक के गुण देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होता है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण, चुंबक के अंदर कौन कौन सा गुण होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, चुंबक का अंदर सबसे बड़ा गुण होता है आकर्षित करना, किसी भी वस्तु को, किसी भी धातु को आकर्षित करना। चुंबक का सबसे मेन गुण होता है किसी भी धातु को आकर्षित करना। ओके, तो देखिए पहला है आकर्षण करना, यानी आकर्षित करना। तो आइए अब जानते हैं कि चुंबक का आकर्षण गुण होता क्या है। तो पहला है आकर्षित करना, किसी भी धातु को आकर्षित करना। तो चुंबक का यह मौलिक गुण होता है जो कि दूसरे वस्तु में, जिनमें लोहा या लोहे की मिश्र धातु हो, वो क्या करता है, दूसरे चुंबक उस वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। इसमें निकल से बनी हुई पदार्थ को आप ले सकते हैं। ओके, तो देखिए, जो दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे उसे, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उस जिस पदार्थ को आकर्षित करता है उस पदार्थ को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उस पदार्थ को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। नेक्स्ट है विकर्षित करना। तो देखिए, चुंबक का एक गुण तो आकर्षण करना हो गया, दूसरा गुण है विकर्षण करना, यानी विकर्षित करना, रिपल्सिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, चुंबक में आकर्षित गुण के काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें जो होता है विकर्षित गुण भी बहुत ही यूज होता है। अब मान लीजिए जहाँ पे दो चुंबक रखा हुआ है, अब उस चुंबक को हमको किसी भी जगह पर माउंट करना है, अगर उसमें विकर्षित गुण नहीं होगा तो आपस में चिपक जाएंगे। इसी द्वारा उसमें विकर्षण गुण भी आवश्यक होता है। तो देखिए, जब हम चुंबक के दो पोल को, यानी पोल एन मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में अगर लाएंगे तो वह एक दूसरे को आकर्षित करेगा, मतलब उसका वो क्या हुआ, आकर्षण गुण हो गया। और जब ही हम चुंबक के नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को आपस में सटाएंगे तो वो एक दूसरे को विकर्षित करेगा, तो वो उसका क्या हो गया, विकर्षण गुण हो गया। ओके, इसके बाद है दिशा निर्धारण करना। तो चुंबक का गुण क्या है, डायरेक्शन प्रॉपर्टी भी है कि चुंबक क्या करता है, दिशा को निर्धारण कर सकता है। चुंबक का यह गुण भी बहुत ही यूज होता है आपको दिशा निर्धारण करने में। ओके, तो चुंबक का जो यह गुण है ये बहुत ही यूजफुल है, और यह आपका प्राचीन काल में से ही चलता आ रहा है कि चुंबक से हम दिशा का निर्धारण करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही यूज हो पा रहा है और यूज होता है। इसी प्रकार हमारा जो पृथ्वी है वह भी एक चुंबक के समान है, जो कि उत्तर दिशा की तरफ स्वतः ही घूम जाता है, जिस कारण जहाँ चुंबक का एक ध्रुव उत्तरी दिशा को दिखाता है वहीं दूसरा ध्रुव दक्षिणी दिशा को दिखाता है। और हमारा पृथ्वी क्या है, पृथ्वी में हमारा एक चुंबक के समान है, उसमें भी क्या है, चुंबक का गुण है। ओके, आइए अब चुंबक के मुख्यतः गुण को हम समझ लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बनता है हमारा। तो पहला है कि यह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक भाई चुंबकीय पदार्थ को हो जाए, यानी धातु हो जाए, उन सभी चीज़ों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके बाद है स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर को दर्शाता है। तो देखिए, कोई भी चुंबक लीजिए, अगर उसको हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वह उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा को दर्शाता है। इसके बाद है चुंबक में दो पोल होते हैं, एक ध्रुव पोल मतलब एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव, एक साउथ ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद है कि सजातीय ध्रुवों प्रतिकर्षण, विजातीय में आकर्षण होता है। तो हम आपको समझा दिए कि समान ध्रुव को आपस में लाएंगे तो एक दूसरे को विकर्षित करेगा, और असमान ध्रुव को एक दूसरे को आपस में लाएंगे तो आकर्षित करेगा। कहने का मतलब है, जब नॉर्थ पोल को सामने में लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित यानी विकर्षित करेगा, और जब हम साउथ पोल नॉर्थ पोल को एक साथ लाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो इसका एक आकर्षण का गुण है, एक प्रतिकर्षण का गुण है। इसके बाद है लोहे को गर्म या करने पर या पीटने पर या घिसने पर उसका चुंबक नष्ट हो जाएगा। तो कोई भी आप चुंबक पे लीजिए, कोई भी चुंबक लीजिए, उसको अगर हम गर्म करें,
उसको हम अगर हथौड़ी से पीटे या किसी भारी वस्तु से उसको पीटे या फिर उसको हम क्या करें घीसे, तो उसका क्या होगा, चुंबक उसके अंदर जो चुंबक की क्षमता है वो क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, उसकी चुंबक की क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। इसके बाद चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण गुण होता है, तो वही एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अगर नॉर्थ पोल रहेगा तो विकर्षित करेगा और नॉर्थ पोल साउथ पोल रहेगा तो आकर्षित करेगा। इसके बाद है पार्थिव चुंबक। तो देखिए पार्थिव चुंबक तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म हम पृथ्वी को कहते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है और पृथ्वी के इस गुण को पार्थिव चुंबक कहते हैं। तो पृथ्वी क्या है, एक चुंबक के समान है। यह भी जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करके रखा है, जितने भी है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं। तो वो गुण जो है वो गुण भी एक प्रकार का चुंबक ही है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट है विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक का उपयोग, विद्युत चुंबक के प्रकार को हम अगले क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।